सरताजपुर गांव में हर साल की तरह इस बार भी ग्रामीण मेला लगने वाला था। गांव के सभी लोग तैयारियों में जुटे थे। कौन क्या बेचेगा, किसका ठेला लगेगा, इसी की चर्चाएं चारों ओर हो रही थी। बस 4 दिन बचे हैं मेले में। इस बार का धंधा कुछ जोरदार होना चाहिए। अरे भैया, इस बार तो मनु का छोटा भाई कुछ नया करने की सोच रहा है, लेकिन उसका भाई रज्जू कहाँ चुप बैठने वाला है। रज्जू और मनु दोनों भाई हैं, पर रज्जू को हमेशा जलन रहती है। मनु कुछ करे उससे सहन नहीं होता। माँ, इस बार मेले में मैं जलेबी की दुकान लगाऊंगा। गर्म गर्म जलेबी, देसी घी की। अगर स्वाद अच्छा रहा, लोग खुद खींचे चले आएंगे। बिल्कुल बेटा, मेहनत से कमाया हुआ एक एक पैसा सौभाग्य लाता है। भगवान तेरा साथ देंगे। क्या सोचता है मनु? हर साल मुनाफा तो मैं ही कमाता था। इस बार जलेबी बनाकर मुझे पछाड़ेगा। इस बार मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी मिठास कड़वी हो जाएगी। गांव का मेला शुरू हो चुका था। हर तरफ चहल पहल, बच्चों की हंसी, लोकगीत और खिलौनों की दुकानों से भरपूर माहौल था। भैया, क्या खुशबू है। 2 किलो जलेबी पैक कर दो। भाई साहब, ऐसी जलेबी तो मैंने सपनों में भी नहीं खाई। ये सब आप लोगों की दुआएं हैं। बस शुद्ध माल, साफ दिल और खूब प्यार से बना रहा हूँ। इतनी भीड़, सब उसके पास जा रहे हैं। मेरे पास कोई नहीं आ रहा। अब तो कोई चाल चलनी पड़ेगी। अब रज्जू के मन में एक खतरनाक विचार जन्म ले चुका था। वो चाहता था मनु की दुकान बंद हो जाए, नाम बदनाम हो और वो फिर अकेला चढ़े इस मेले की सीढ़ी पर। भोंपू चाचा, अगर इस बार तुम मेरे काम आ गए तो अगली बोतल मैं खुद दूंगा, और चिकन भी। कल मेले में मनु की जलेबी की कड़ाही में थोड़ा सा जहर मिला देना। बस फिर तमाशा देखना। हो जाएगा मालिक। आज तो मेले के सभी लोग याद रखेंगे इस जहर वाली जलेबी को। अगला दिन आया। मनु अपनी दुकान सजाकर फिर से गर्म जलेबियां तल रहा था। ग्राहक आज भी लाइन में खड़े थे और तारीफ करते नहीं थक रहे थे। दूसरी ओर रज्जू अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार था। देखो, आज शाम को मनु थोड़ी देर के लिए बाहर जाएगा। तुम्हें बस उस समय उसकी कड़ाही में वो पैकेट डालना है। हो जाएगा मालिक। आज तो मेले के सभी लोग याद रखेंगे इस जहर वाली जलेबी को। मनु को कुछ जरूरी सामान लेने जाना पड़ता है। वो अपनी दुकान अपने पड़ोसी रघु भाई को सौंपकर चला जाता है। भाई, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बस कड़ाही का ध्यान रखना, कोई उसे छूने न पाए। तू निश्चिंत होकर जा। जब तक मैं यहाँ हूँ, दुकान में परिंदा भी पर नहीं मारेगा। मनु को कुछ जरूरी सामान लेने जाना पड़ता है। वो अपनी दुकान अपने पड़ोसी रघु भाई को सौंपकर चला जाता है। लेकिन जैसे ही मनु जाता है, भोपू आता है। वो सोचता है कि दुकान खाली है और चुपके से कड़ाही में झट डालने बढ़ता है। भोपू आगे बढ़ता है, लेकिन पीछे से एक मोटा आदमी टकरा जाता। भोंपू का हाथ हिलता है और पूरा जहरीला पाउडर गलती से रज्जू की दुकान में गिर जाता है। अबे ओ भैंस जैसे आदमी, तूने सब गड़बड़ कर दी। भैया, आपके बोतल की खुशबू तो दूर से आ रही थी। अब जो होना होगा वो तो दिखेगा ही। शाम तक रज्जू को समझ ही नहीं आता कि उसका प्लान उल्टा हो गया है। लेकिन तब तक गांव के कुछ लोग उसकी दुकान से 5 किलो जलेबी लेकर चले जाते हैं। अरे भाई, जल्दी से गरम गरम जलेबी दे दो, आज घर में पूजा है। थोड़ी देर बाद मेले में हंगामा मच जाता है। मम्मी, पेट में दर्द हो रहा है। ओह बाप रे, लगता है कुछ गड़बड़ खा ली है। हम भी वही जलेबी खाए थे, उसी दुकान से। यही है वो दुकान, यहीं से जलेबी ली थी। जहर मिलाया था क्या? अबे मारो इसको। रुकिए रुकिए, भाई है मेरा, चाहे जैसा भी हो, मारिए मत। अगली सुबह गांव की पंचायत बैठती है। गांव के बड़े बुजुर्ग, सरपंच और सब लोग एकजुट होते हैं।
जो भी यह हरकत करेगा उसे गांव में रहने का हक नहीं। सरपंच जी, ये सब मैंने किया था, लेकिन रज्जू ने कहा था बोतल के बदले में मैंने जहर वाला काम किया था, पर गलती से उसकी ही दुकान में डाल आया। रज्जू, क्या कहना चाहोगे? मैंने जलन में सब कर डाला, लेकिन समझ नहीं पाया कि इस खेल में किसी की जान भी जा सकती थी। रज्जू को उसकी गलती की सजा मिली। मनु ने भाई होकर भी उसे माफ कर दिया और गांव वालों ने सीखा कि ईर्ष्या की आग में कोई जलता नहीं, बल्कि पूरा समाज जल उठता है।